बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, आपको एक बहुत बड़े ख़तरे से आगाह करना है। वक्फ को ख़त्म करने के लिए अग़यार किस कदर सरगर्म है, हमें समझने की ज़रूरत है। ज्वाइंट पार्लिमानी कमेटी की तरफ से जो 2 दिन का इजाफा किया गया है, इसके अंदर मुसलमानों के लिए खैर खाही नहीं है। ये 2 दिन की तोसी मुसलमानों के फायदे के लिए नहीं हुई। आप थोड़ी देर के लिए जरा सोचिए और तसव्वुर कीजिए। एक तरफ मुसलमानों के औकाफ पर गंदी और नापाक निगाहें हैं, मुसलमानों के औकाफ को हड़प करने की साजिशें रची जा रही है। दूसरी तरफ ये कैसे हो सकता है कि मुसलमानों के साथ खैर खाही का मामला किया जाए और 2 दिन का मजीद और वक्त दिया जाए। ये 2 दिन की तोसी और 2 दिन का इजाफा इसलिए हुआ है ताकि अग़यार की तरफ से मुसलमानों की तरह ईमेल की कसरत पाई जाए। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मुसलमानों के अंदर बेदारी है, मुसलमान जुल्म के खिलाफ उठ खड़ा हो चुका है। वो किसी हाल में भी औकाफ को खत्म नहीं होने देगा, इसलिए कि औकाफ का मालिक अल्लाह है। मुसलमान औकाफ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सब कुछ कर सकता है। इस मौके पर मेरी हिंदुस्तान के सभी मुसलमानों से ये अपील है कि हमारे ईमेल का टारगेट बहुत ज्यादा होना चाहिए। अभी तो तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह 4 करोड़ पहुंच चुके हैं, लेकिन 10 करोड़ के आसपास होनी चाहिए। इन कीमती लम्हों के अंदर हमें सुस्ती से, गफलत से, लापरवाही से काम नहीं लेना, बल्कि पूरे जज्बे के साथ, पूरी हिम्मत के साथ, पूरे वलवले और शौक के साथ मुसलमानों के अंदर ये बेदारी पैदा करनी है कि ईमेल की तादाद बहुत ज्यादा होनी चाहिए। हमने कल की वीडियो में बताया था कि जब इंसान के अंदर से एहसास खत्म हो जाता है तो उसकी गैरत भी मर जाया करती है, लेकिन जब इंसान के अंदर एहसास जिंदा होता है तो उसकी गैरत भी जाग उठती है। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तानी मुसलमानों की गैरत जाग उठी है। इस ताल्लुक से एक साहिब की बड़ी कीमती तहरीर सामने आई है। हमने सोचा कि आपको पढ़कर सुनाते हैं ताकि मुल्क के हालात का पता चल सके। ये 2 दिन का इजाफा क्यों हुआ है, मुसलमान इसको अच्छी तरह समझ ले और भांप ले। ये तहरीर है महमूद अहमद खान दरियाबादी की। आप तवज्जो के साथ इस तहरीर को सुनिए और सोचिए कि ऐसा क्यों हुआ। वो लिखते हैं कि वही हुआ जो इससे पहले यूसीसी में हो चुका था। तब भी मुसलमानों का जज्बा देखकर हुकूमत के हाथ पैर फूल गए थे और ईमेल के भेजने की आखिरी तारीख अचानक बढ़ा दी गई थी ताकि मुस्लिम मुखालिफिन को भी ज्यादा से ज्यादा मेल भेजने और अपनी तादाद बढ़ाने का मौका मिल सके। बिल्कुल इसी तरह इस बार भी वक्फ तरमीमी बिल के सिलसिले में राय देने के लिए ज्वाइंट पार्लिमानी कमेटी ने अचानक तारीख 2 दिन आगे बढ़ा दी है। बहाना यह किया कि चूंकि राय शुमारी का आखिरी इश्तिहार 1 सितंबर को शाये हुआ था, इसलिए 15 दिन की मुद्दत 15 सितंबर को पूरी हो रही है। लेकिन हुकूमत शायद ये नहीं जानती कि हमारी कौम में जब गैरत इस्लामी बेदार हो जाती है तो वो हर रुकावट को बआसानी अबूर कर लेते हैं। पिछली बार भी कसरत तादाद के बावजूद मुस्लिम मुखालिफिन नाकाम हुए थे और मुसलमानों के मेल की तादाद मुखालिफिन से कहीं ज्यादा थी। इंशाअल्लाह इस बार भी नाकाम होंगे। नाज़रीन किराम, ये समझने की बात है, होशियार रहने की जरूरत है। इसलिए अपने अपने हलकों के अंदर, महल्लों के अंदर, बस्ती के अंदर, शहरों के अंदर इस बात को अच्छी तरीके से बयान कर दिया जाए कि ये 2 दिन जो हमारे पास बाकी हैं, इनके अंदर हमें जान तोड़ मेहनत करनी है। हमें अपनी ईमानी गैरत का सबूत देना है। हम अपने हुकूक के लिए सब कुछ कर सकते हैं। जो लोग हमारी शरीयत के अंदर दखल अंदाजी करेंगे, औकाफ पर गंदी निगाह रखेंगे, हम उनके खिलाफ उठ खड़े होंगे, आवाज बुलंद करेंगे।
جو ہم سے ہوگا ہم کریں گے قانون کے دائرے میں رہ کر، لیکن اوقاف کو ختم نہیں ہونے دیں گے۔ محترم ناظرین کرام، اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا جائے اور دعا کی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس موقع پر باری تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، دشمنان اسلام کی سازشوں کو ناکام فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو صبر و ہمت اور استقامت کے ساتھ دین پر جمنے کی توفیق نصیب فرمائے۔